السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر आमीन या रब्बिल आमीन। तो बहुत दिनों के बाद इस चैनल में हम लोग मिल रहे हैं एक लॉन्ग वीडियो में। आज जो आपके सामने हम बात करने चाह रहे हैं कुछ इस्लाम के प्रति जो लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, खासकर कुरान को लेकर, कुरान के कुछ आयात को लेकर लोगों में कुछ बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। और वो क्यों है? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि फिल्म के नाम पर लोग फिल्म नहीं बना रहे हैं, फिल्म के नाम पर लोग जहर घोल रहे हैं हमारे माशरे में, राइट। उनका एक अलग अलग बहुत सारा ये एग्जाम्पल है, बट हम किसी का नाम ले लेंगे, राइट। तो एक मूवी में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी है, राइट, और बहुत हंसी की बात या हैरत की बात या बहुत आश्चर्य की बात है, जो लोग बी ग्रेड फिल्म बनाते हैं, बनाने वाले हीरो लोग हैं, वो लोग इस टाइप की फिल्म बनाए। क्या उस फिल्म में कोट किया गया कि सूरह बकरा और आयत नंबर 223, राइट। और देखिए, किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं होता या हमें किसी को मिले अगर आप ये कहते कि हाँ मुसलमान लोग करता है, अगर ये बोलता कि ठीक है मुसलमान लोग ऐसा करता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब ये कहा गया कि उस फिल्म के डायलॉग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 223 में फरमाता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, तुम जैसे चाहे उसे यूज करो, ऐसा, राइट। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम सेइंग रॉन्ग, राइट। तो ऐसा कहा गया। सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हम इसको डिफेंड करें या हम सच्चाई बताएं लोगों को कि असल में बात क्या हो रही है। कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन की जो बुक है, वो कभी भी आप कॉन्टेक्स्ट को काट कर बीच से आप नहीं बयां कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहे कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, राइट। अगर ये लिखा हुआ, वैसे सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो हम ये कोट नहीं करेंगे कि अच्छा, सिर्फ आधा कोट नहीं करेंगे कि ऐसे इंसान को जला देना चाहिए। वी हैव टू से कंप्लीट सेंटेंस कि अच्छा इतना ऑफेंसिव बात क्यों कही जा रही है, सही में क्यों, अगर ऐसा है तो क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है वो जो जिस इंसान के बारे में बात किया जा रहा है वो कोई हीनियस क्राइम किया हो, राइट। तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सो सूरह बकरा आयत नंबर 223 में आता है क्या, अल्लाह क्या कहता है। देखिए, ट्रांसलेशन सेम ऐसा ही है जो फिल्म में बताया गया, जो ट्रेलर में, बट उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो देखिए। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में से जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजते रहो। और आगे क्या है, भेजते रहो, और अल्लाह से डरते रहा करो, जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरियां सुना दीजिए। आधा मतलब सिर्फ कहां से कहां तक कोट किया गया है, सिर्फ यहां तक कि कहा गया, वेट, सिर्फ यहां तक कोट किया गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, तुम जैसे चाहो आओ, बस इतना, राइट। सो अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसी भी आयात को समझने के लिए आपको उसको कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल जानना हो, उसमें बात क्या हो रही है। इसमें कॉन्टेक्स्ट ये था, अरे कहां चला गया है, वेट लेट मी सर्च, नहीं होता है, हाँ यस, वही है। इससे पहले वाली आयत हमें देखनी, आप कुरान की किसी भी आयत को देखिएगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है उसके पहले दो आयत पहले और उसके दो आयत बाद में क्या बात हो रही है। इससे पहले वाली आयत में आयत नंबर 222 में बात हो रही है कि आप कह दी कि जो लोग हैज के बारे में बात करते हैं, यानी हैज के बारे में बात करते हैं, आप उन्हें कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जो लोग, और जब तक कि वह पाक ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, राइट। अब देखिए बात में, यहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कर रहे थे कुछ लोग कि आप हैज के बारे में हमें बताइए, सम वुमन की हैज में और सम मैन की हैज में क्या करें, हम अपने वाइफ्स के पास जाएं या नहीं। तो अल्लाह ने ये वही नाजिल की कि नहीं, जब आपकी वाइफ जो है हैज में हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपको उनके करीब नहीं जाना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम बोलेंगे कि यानी आप और उनसे फिजिकल रिलेशन कायम नहीं होगी,
नहीं होगी जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसका साइंटिफिक चीज रीजन हमें पता है कि हैज में क्या होता है कि जो वुमन का जो इंडोमेट्रियम लिनिंग होता है वो ब्रेकडाउन होता है, राइट। और वो ब्रेकडाउन होता है तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो बाहर आता है, तो वो ब्लड है, that blood is highly toxic. If that blood will transfer to any human being, then that can cause different kind of disease. तो ऑब्वियसली, और खास बात ये भी है कि जो वुमेन है, जो फीमेल्स है, वो लोग भी अपने आप को साफ रखते हैं, राइट, उस पीरियड ऑफ टाइम में। और ये तो एक, ये पता है ये क्या है, ये एक फिजिकली चीज को देखना हुआ। बट अगर इस आयत को साइकोलॉजिकली देखें कि व्हेन फीमेल्स इज इन हर पीरियड दैट दे आर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, their physical appearance or physical mind is different than a normal condition. आपके घर में अगर बहन होगी या कोई होगी, मेरे घर में तो नहीं है, तो आपको ये फील होता होगा कि जब वो मेंस में होती है तो उनको बहुत दिक्कत होता है, वो उसका माइंड जो है सही नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, राइट। ये मेंटल बात हो रही है कि अगर कोई मर्द, इफ हर वाइफ इज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर वो मर्द उससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है तो शी इज नॉट फाइन, मतलब शी इज नॉट फाइन फ्रॉम हर फिजिकल ऑल्सो एंड साइकोलॉजिकल ऑल्सो। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अभी उससे दूर रहो। ना वो औरत ना फिजिकली भी फिट है, ना वो औरत अभी साइकोलॉजिकल फिट है। हाँ, जब वो पाक हो जाए, जब वो साफ हो जाए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, देन यू गो, तब तुम अपने फिजिकल रिलेशनशिप कायम करो, एंड दैट विल बी द फेज दैट योर वाइफ्स विल आल्सो एंजॉय दैट प्लेजर, राइट। इसमें तो हम बात क्या है, यहां पर बात हो रही थी किसकी, हैज की, उसके बाद, राइट। अच्छा, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि जब लड़कियां जब अपने मेंसेस भी होती है तो वो बहुत जो है अलग बिहेव करती है, और वो लोग घर से बाहर भी आना नहीं चाहती। इफ आई एम रॉन्ग, हमें बॉय तो शायद हम गलत होंगे, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती है, वो बाहर घूमना नहीं चाहती है, और उनको पेन भी होता है, बहुत पेन होता है, एक्सट्रीमली पेन होता है, राइट। व्हेन आई डोंट नो दिस इंसिडेंट शुड शेयर विथ यू ऑल और नॉट, बट लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग। हुआ क्या कि हम एक एग्जाम दे रहे थे, कोई कॉम्पिटिशन का, आई थिंक ये दो साल की बात, राइट, डेढ़ दो साल की बात। एग्जाम लिख रहे थे, एग्जाम नहीं शुरू हुआ तो एक गर्ल जो है वो रोने लगी, वो मतलब रो रही थी, और ऐसे करके जो है आपको दिख रहा था, वो ऐसे करके रो रही है, राइट। तो हम बोला कि व्हाट इज रॉन्ग विद हर, लेकिन हम कुछ नहीं पूछे कि वैसे हम शाय हैं, आई डोंट टॉक विद गर्ल्स। सो देख रहे हैं कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, बट शी इज विपिंग, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ देर पहले तो ये ठीक थी, तब हमको ऐसा फील हुआ शी इज इन हर मेंस। देन आई टोल्ड हर कि जाइए उधर मैमों से बात करिए। देन शी गोस, तब थोड़ा कुछ देर, आई थिंक आधा घंटा बाद शी केम बैक एंड शी इज फाइन। सो मतलब ये है कि देयर मेंटल कंडीशन इज मेस्मराइज्ड, इज डिफरेंट। सो अल्लाह से कि जब वो लोग मेंसेस में तो उसके आप करीब ना जाओ। और पता है ये कब, यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब बात की जा रही है, जब लोगों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है, राइट। इसके साइंटिफिकली हमें कुछ नहीं पता, ये तो अब पता चल रहा है, राइट। उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं, मतलब उसके बाद कहाँ गया वो आयत यार, हाँ यस, अल्लाह कह रहे हैं कि वो जो हैज है वो गंदगी है, आप अपनी बीवियों के पास मत जाओ, हाँ, लेकिन जब वो पाक साफ हो जाए तब आप जाओ। और फिर अल्लाह ये नहीं कहते सिर्फ जाओ, अल्लाह कह रहे हैं कि जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, मतलब आप उससे फिजिकल रिलेशनशिप कायम करें, लेकिन अल्लाह जिस तरीके से कहे हैं, आपका समझ आएगा कि अल्लाह किस तरीके से कहें। पता है एक बात, इस्लाम की एक ये भी खासियत है कि इस्लाम ये भी सिखाता है कि आपको खाना कैसे, इस्लाम ये सिखाता है आपको पीना कैसे, इस्लाम ये सिखाता है आपको सोना कैसे, इस्लाम ये सिखाता है आपको बाथरूम कैसे जाना है। इस्लाम ये भी, जब इस्लाम इतनी छोटी छोटी बात से सिखा रहा है तो इस्लाम ये नहीं सिखाएगा, इस्लाम ये बिल्कुल सिखाएगा जिस चीज से आपके ऑफस्प्रिंग, आपके बाल बच्चे, आपके खानदान बनने वाले हैं, तो अल्लाह तो वो तो सिखाएगा ही कि आपको अपने वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कैसे कायम करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो लोग, I don't know how to say to you all, but आपको से
बट लेट मी वेट हाउ आई विल से दिस, लेट्स गो ऑन। इस्लाम में ये कंप्लीटली प्रोहिबिट है कि कोई जो है अपने वाइफ के बैक से जा रहा है, बैक से मतलब एनल सेक्स कर रहा है। इस्लाम में सरासर ये हराम है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न सो कॉल्ड एरा, इसमें लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इससे तो इस्लाम में यह हराम है, राइट। इस्लाम में क्या याद है, आपको सामने से करना है अप्रोच, आप समझ रहे हैं। और आई डोंट, इट्स अ फिल्थीएस्ट थिंग बट आई हैव टू से कि लोग ओरल सेक्स करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वी कैन नॉट इमेजिन, बट आई हैव टू से इन दिस वीडियो, आई हैव टू से, क्योंकि दीज आर द एथिक्स, दीज आर द डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान जो जानवर भी जब अपने कपल से जब वो फिजिकल रिलेशनशिप करता है तो वो उसका जो बेस्ट तरीका है उसके साथ उसी तरीके से करता है। बट इंसान इतना जानवर से बदतर हो गया है कि वो जो जिनसी था, जो नेचुरल था, उसको छोड़कर कुछ और कर रहा है। और कुछ लोग तो मेंस्ट्रुएशन करते हैं, मतलब हैंड यूज सब, वी कैन नॉट थिंक। मतलब अगर हमारे परदादा दे कैन नॉट थिंक कि लोग आज मतलब कभी ऐसा होगा कि हमारे बाल बच्चे ऐसे दिन देखेंगे। और द थिंग इज दैट व्हाई आई एम स्पीकिंग दिस, कि ये चीज कहीं छुपा हुआ नहीं है। बात ये है, ये चीज सोशल मीडिया में आम है। अब हमको गुस्सा आ रहा कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है ये कह रहे हैं, सो व्हाट आई एम सेइंग, हम कहां गए कि कुरान यहां पर इसमें सोशल एथिक्स बयान कर रहा है कि आपको अपने वाइफ के साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप कायम करना, जो मर्द और औरत दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर है, उसको कोई नहीं काट सकता, नो वन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह कह रहे हैं कि वो तुम्हें कैसे वो परफॉर्म करना है, राइट। और इस्लाम दुआ भी सिखाता है, राइट। उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। दैट मीन्स कि पाक रहना है। अगर कोई किसी की वाइफ जो है वो हैज मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो पाक नहीं है, तो उसके पास मत जाओ, राइट। मतलब उससे फिजिकल रिलेशनशिप के लिए तुम कोशिश मत करो, ना ही उसको फोर्स करो। शी विल नॉट डू एट ऑल, क्योंकि हर माइंड इज सो मेस्मराइजिंग, राइट। हर माइंड इज नॉट गुड स्टेट। अल्लाह करे अल्लाह पाक साफ वालों को, मन का भी साफ, दिल का भी साफ और फिजिकली भी साफ, अल्लाह पाक साफ रहने वाले की तौबा को कबूल करता है, अल्लाह पसंद करता है। उसके बाद अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी खेती है, तुम जैसे चाहो जाओ, लेकिन जैसे चाहो जाओ। वो एक बाउंड्री बंद है कब, जब अल्लाह उसके पहले क्या कुरान में कहे, उससे पहले वाली आयत में क्या कहे कि जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है उस तरीके से तुम्हें जाना है। अच्छा, अब यह खेती क्यों कहा जा रहा है? मतलब बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग कहेंगे कि गर्ल्स को, फीमेल्स को यहाँ पर खेती कहा जा रहा है, क्या हम लोग खेती है जो मर्द जैसे तैसे हमें यूज करेगा? बिल्कुल नहीं, आप इसको गलत वे में ले रहे हैं। अच्छा, जस्ट यही एग्जांपल लेते हैं कि वुमेन्स आर खेती फील्ड और मर्द जो है वो फार्मर है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यही जो कुरान है। अच्छा, फार्मर अपने खेत में क्या कभी जोर जबरदस्ती करता है? बहुत गौर से कुरान ये एग्जांपल दे रहा है खेती का, दैट मींस दिस एग्जांपल एग्जिस्ट। क्या हम करें? कुरान क्या कह रहा है कि अच्छा हाँ, तो हम उससे पहले क्या कहते हैं कि फार्मर जो है, किसान अपने खेती में जब खेती लगाता है, जब वो बीज बोता है, उससे पहले क्या करता है? उससे पहले वो हल जोतता है, तब उसमें खाद डालता है, उसमें पानी डालता है। उसके बाद जब वो जरखेज हो गया, जब वो फर्टिलाइज हो गया, तब उसमें क्या डालता है? तब उसमें शो करता है, उसमें छोटे छोटे पौधे उगते हैं, उसमें वो पानी डालता है और वो मेक श्योर करता है कि जो हम प्लांट हुआ है वो खराब ना हो। और वो दिन रात कहाँ पर रहता है? खेत में रहता है। आप सीन, हमारे गांव में खेती होती है, हमारे मामा लोग सारे किसान हैं। हमने देखा कि गर्मी में, बरसात में और ठंड में वो मचान टाइप का होता है ना, वो खेत में बना दिए और वो रात भर दिन भर वहीं रहते, खाना पीना सब वहीं आता, वहीं नमाज वहीं सब कुछ करते हैं खेत में। आप सीन क्यों? क्योंकि उस पौधे को खराब ना हो जाए, टेक केयर। मतलब मर्द भी अपने वाइफ को उससे भी ज्यादा टेक केयर करता है। जो फार्मर अपने लैंड को सींचता है, इतना टेक केयर करके उससे जो अनाज उगाता है, और वो दुआ करता है, अगर पानी नहीं हो तो वो दुआ करता है, या अल्लाह पानी बरसा, मेरे खेत को चाहिए। एक फार्मर, तो यहां पर वही एनालॉजी दिया जा रहा है कि जो मर्द है, तुम्हारी बीवियां जो है, तुम उसका इतना टेक केयर करते हो, तुम एक फार्मर हो और वो एक फील्ड है, तुम्हें उसको एकदम बारीकी से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से
रखना है। और जब तुम फिजिकल रिलेशन काम करोगे उससे तुम्हारे क्या आएंगे, फल आएंगे, फ्रूट आएंगे, प्लांट्स आएंगे। वो तुम्हारे प्लांट्स क्या है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं। और वो बाल बच्चे तुम्हारे मरने के बाद एग्जिस्ट करेंगे और वो तुम्हारे लेगेसी को लेते हुए चलेंगे। एंड दिस फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट देन या मोर दिस फैमिली निजाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन। अगर आपके फार्मर, यहां पर एक फैमिली की निजाम की बात हो रही है कि तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं वो उन तुम्हारी औरतों से आने वाले हैं। तो तुम क्या करो अब, तो उसके आगे और अपने लिए नेक अमाल आगे 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 अपने लिए नेक अमाल के बाद क्या है, अपने लिए नेक अमाल भेजो। नेक अमाल भेजने का मतलब क्या है, भेजने का मतलब जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी नेक अमाल क्या होगा, नेक चीज क्या होगा, हमारे बच्चे होंगे। हदीस में क्लियरली मेंशन है कि जब आदमी मर जाता है तो सारे नेकियां का दरवाजा बंद हो जाता है एक्सेप्ट कुछ चीज। उसमें से एक चीज, अगर उनका नेक साले बच्चा अगर दुनिया में है और वो उनके लिए दुआ करता है, उनके लिए अच्छे काम करता है, उनके लिए खैरात करता है, उनके लिए सदका करता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी कब्र में भी उनके अमाल को उन्हें पहुंचाता है। अल्लाह वही कह रहे हैं कि तुम अपने आगे अपने नेक चीज को भेजो। क्या है, अपनी औलाद। अब वो औलाद कहां से आएगी, उनकी वाइफ से आएंगी, उनके बीवियों से। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं कि जो उनके साथ करना पूरे अच्छे, अगर तुम अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आओगे, बहुत हुस्न सलूक करोगे जिस तरीके से अल्लाह ने इंस्ट्रक्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात वो चीज़ तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे बच्चे भी वो देखकर वो अपने वाइफ के साथ अच्छे हुस्न सलूक करेंगे। और आपकी बेटियां देखेंगी तो वो फिर अपने बच्चे पर वो अपने दिस नेक अमाल विल ट्रांसफर। पता है क्या, एक फैमिली में एक कपल अगर अच्छा हो गया, नेक सोने हो गया, तो लेगेसी बन जाएगा कि उनके बच्चे में ये ट्रांसफर होता जाएगा और उन दो कपल उन एक कपल को ये नेकी मिलता जाएगा। ये बात हो रही है। लेकिन इस फिल्म सब में कितने गंदे तरीके से ये पोर्ट्रेट किया गया है कि मुसलमान जो है अपनी औरतों को घर में बंद रखता है, जेल के तरह बंद रखता है और उन्हें जबरदस्ती बुर्का पहनाता है, उस पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है। ये कहा, ये उनका थिंकिंग। अच्छा, लास्ट ज्यादा इस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे। कुरान ही है जो औरतों को हक देता है। पता है आपको, जब मोहम्मद नबी बनने से पहले लोग जो है अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं। यू नॉट बिलीव, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते। तो अल्लाह को कुरान में पता है क्या फरमाता है, कहाँ गया वो सूरा, वो आयत। अल्लाह कुरान में फरमाता है, whenever one of them has given the good news of baby girl। अल्लाह कह रहे हैं कि जब उनको बेबी गर्ल का गुड न्यूज दिया जाता है कि उनके घर में गर्ल पैदा हुआ है, his face grow dark, मतलब उसका फेस जो है वो बहुत क्या होता, गुस्से से ब्लैक हो जाता, से हो जाता। मुस्वद्दा वजहु फेस, वजहु मुस्वद्दन वहुवा कदीम, कि उनका जो फेस जो है वो डार्क हो जाता है। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि और वो अपने उस बैड न्यूज जो उनको मिला, जो गुड न्यूज मिला, उनको वो हाइड करता है और वो सोचता रहता है कि क्या हम इस जो अल्लाह ने दिया है इस फीमेल गर्ल को कहीं दफना दे। अल्लाह कहता है ये लोग कैसे बुरे काम कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं इंडीड दिस इविल, अल्लाह कयामत इसे ये अल्लाह उन्हें समझाएगा, अल्लाह उनकी सजा देगा। कुरान में अल्लाह कहीं नहीं कहे, बस ये वाहिद जगह जो अल्लाह पर कर रहे हैं, कैसे लोग ये कैसे काम कर रहे हैं। मतलब अपने चाइल्ड गर्ल को जिंदा दफना देते थे। और एक जगह सूरह नाज़ियात में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह क़यामत दिन उन बेटियों को, उन गर्ल चाइल्ड को क़यामत दिन खड़ा करेगा, जिंदा खड़ा करेगा और पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में, और उन गर्ल चाइल्ड को पूछेगा कि अल्लाह हमें किस जुर्म में जिंदा दफनाया गया था। और आज के टर्म में अगर किसी का चाइल्ड गर्ल है और वो पेट में है तो उसको पेट में मार दिया जाता है, तो कयामत दिन उससे पूछा जाएगा। तो इस्लाम इतना ज्यादा हक दे रहा, सिर्फ ये हक नहीं, महर कुरान से कि अगर तुम अपने वाइफ्स को अगर पहाड़ के बराबर सोना का भी तुम महर दिए हो ना, गिफ्ट, तब भी तुम उससे एक चीज भी नहीं ले पाओगे। ये कुरान, ये औरत का हक है, और औरत का हक है, और औरत का हक है खुला लेने का। अगर किसी
कि वाइफ को उसका हस्बैंड नहीं पसंद, तो वो काजी के पास जाएगी, वो निकाहनामा में वो दिखाएगी, वो खुला लेके 1 दिन में ही तलाक हो जाएगा। लेकिन अगर मर्द ले तलाक तो उसको 3 महीना वेट करना पड़ेगा। आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस खुतबा। तो दीज आर द, और बहुत सारे हुकूक है। और ये पहले जो है इंडिया की बात करें, और अब भी इंडिया में गर्ल चाइल्ड को मारा जाता है पेट में। तो आप जाके उन पर आप फिल्म बनाए कि अब भी 21 सेंचुरी में इतने मॉडर्न एरा में हम रह रहे हैं, फिर भी लड़कियों को जो है मारा जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है। आप जाकर उसमें फिल्म बनाए, आप यहां फिल्म बना रहे हैं। और आप अगर इस्लाम का फिल्म बनाना ही है तो आप अच्छी चीज बात करिए। आप किसी भी धर्म का फिल्म बनाइए, कोई मना नहीं, लेकिन आप उनको जो धर्म में अच्छी चीज है उसको बयान कीजिए। लेकिन आप जो चीज खुद नहीं जानते हैं वो दूसरे पर गलत चीज आप प्रमोट ना कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो औरत को जो दिया गया है, उनको पहले इंडिया में भी पहले लड़कियों को अपने घर में जायदाद में उनको जो है उनको हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन इस्लाम आके क्या कहता है, कुरान कहता है कि तुम्हारे घर में जो लड़कियां हैं उनको हक दो, राइट। और कितना है, एक मर्द को जो मिलेगा, उस एक बेटा को जो जमीन या जायदाद या रुपया पैसा जो मिलेगा, उसका आधा उनकी बहन को मिलेगा, आधा, हाफ। अब हाफ आप बोलेंगे कि अब हाफ क्यों, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, अब औरतों को सेम मिलेगा, मतलब सेम मिलना चाहिए। मतलब जो लोग कभी औरतों को हक तो दे नहीं रहते, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मर्द बेटा बेटी को सेम मिलना चाहिए। इसमें हिकमत है, आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका माइंड इतना छोटा है, यू कैन नॉट थिंक। यहाँ बात इसका हिकमत ये है कि जो लड़की अपने घर, उनका तो शादी होगा, वो हाफ लेगी, और जो अपने घर जाएगी, अपने शौहर का घर जाएगी, तो जो शौहर का प्रॉपर्टी वो उसका है, राइट। इसीलिए हाफ दिया जा रहा है। और बहुत सारी बातें हैं। तो सिर्फ ये सब इस्लामोफोबिक फिल्म के लिए ये बस एक वीडियो है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर और बहुत सारी चीज़ है जो लोग फैला रहे हैं, जो बहुत दुख की बात है। तो हम बस उन लोगों से यही कहेंगे कि आप माशरे में अच्छी चीज़ बनाइए, अच्छे फिल्म बनाइए जो लोगों को अच्छे सीख दें। ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में बहुत अच्छे फिल्म है, आप वो चीज़ बनाइए। 3 इडियट है, पीके है, तो ये सारी फिल्म जो है ये आम लोग को समझाता है कि आपको अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। और ये क्लियरली पता चलता है, ये लोग फिल्म इसलिए ये सब बनाते हैं ताकि ये अपने जेब को गर्म कर सके और पॉलिटिकल फायदा मिल सके। सो यही से हम अपनी बात को खत्म करेंगे। सो लेट्स वेट कि आगे वीडियो बनता है कि नहीं, बहुत ही बात बनाए। तो अल्लाह से दुआ है कि यार रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने के तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लकुम फ़ी कुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।